देखो आज अपने प्रश्नावली 3.5 ठीक है। प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर 1, 2, 3 थे जो हम पिछली क्लास के अंदर पिछली वीडियो के अंदर कर चुके थे। आज अपने इस 3.5 का अंतिम प्रश्न है 4। इसके 5 भाग दे रखे हैं, मतलब 5 प्रश्न पूछे गए चौथे प्रश्न के अंदर। तो उन सब का क्या करेंगे, अपन हल करेंगे। तो देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। समस्याएं दे रखी है, इनसे क्या बनाना, अपन को रैखिक समीकरणों के क्या करने, युग्म बनाने हैं और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो, और उनके हल ज्ञात करने यदि उनका अस्तित्व हो। अब आगे बढ़ो, किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। अब बीजगणितीय विधि में हमने ग्राफी विधि पढ़ ली, प्रतिस्थापन विधि पढ़ ली, विलोपन पढ़ ली और वर्गमूल विधि पढ़ ली। 4 विधियां है, 4 विधि में जो आपको उपयुक्त लगे वो वाली विधि निकाल के क्या करना है, अपन को बनाइए और उनके हल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अब देखो प्रश्न नंबर 1 चौथे का पहला क्या कह रहा है, एक छात्रावास का मतलब एक हॉस्टल हो गया। ठीक है, एक छात्रावास के मासिक व्यय मतलब 1 महीने का खर्चा का एक भाग नियत है। अब नियत नाम आपने 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, अब इस नियत का मतलब आपके दिमाग में बिठा लो कि फिक्स्ड। ठीक है, कि फिक्स है, कोई भी चीज क्या है, फिक्स है, नियत है। ठीक है, एक छात्रावास की मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन दिया है। ठीक है, और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन दिया है। जब एक विद्यार्थी है कोई, क्या नाम है उसका, ए को, जो 20 दिन भोजन करता है। ठीक है, हॉस्टल के अंदर रहता है और 20 दिन क्या करता है, वो भोजन करता है। रुपए 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। कोई विद्यार्थी ए है, ये 20 दिन क्या करता है, भोजन करता है, किसमें, हॉस्टल में। तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी है, अब बी नाम का विद्यार्थी है को, जो 26 दिन भोजन करता है, वह हॉस्टल के अंदर कितने दिन भोजन करता है, 26 दिन भोजन करता है। छात्रावास के व्यय के लिए रुपए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय तथा प्रतिदिन के व्यय के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक तो नियत व्यय ज्ञात करना है और प्रतिदिन के भोजन का कितना मूल्य है, कितने रुपए है, वो उनको ज्ञात करने हैं। अब देखो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न अगर हमको समझ में आएगा तभी तो हम इसका हल ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ना इंपॉर्टेंट है और प्रश्न को समझना इंपॉर्टेंट है। उत्तर तो कुछ नहीं, उत्तर तो आ जाएंगे, उत्तर के नंबर नहीं है, प्रश्न को समझने के नंबर है। ठीक है, प्रश्न अच्छे से समझ लेंगे तो हल अच्छे से कर पाएंगे। अब देखो, नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर भी ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया हुआ था पिछली वीडियो के अंदर कि जो भी चीज अपन को ज्ञात करनी है उसको क्या करेंगे, अपन मान लेंगे, क्योंकि अपन को दे तो रखी है नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो देखो, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। ठीक है, तो हल कर रहे अपन, माना कि छात्रावास का नियत व्यय x रुपए, ठीक है, तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय कितने मान लेंगे, y रुपए। कि भाई एक तो फिक्स खर्चा है हॉस्टल का, वो क्या है, x रुपए है, और एक भोजन करने के रुपए हैं जो कितने हैं, y रुपए है प्रतिदिन के। ठीक है, अब देखो प्रश्न पढ़ो, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन दिया है। जब एक विद्यार्थी ए ये हो गया भाई ए। ठीक है, ए को जो 20 दिन भोजन करता है, ठीक है, प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना है, y रुपए है। ये कितने दिन कर रहा है, 20 दिन, तो 20 इंटू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो रुपए है और ये 20 दिन भोजन कर रहा है, तो गुणा कर लेंगे इसको। ठीक है, जैसे भी आप एक दिन के 10 रुपए खर्च करते हो, मैं पूछू कि 5 दिन में कितने खर्च करोगे, तुम क्या करोगे सर, 50 रुपए। तुम्हें कैसे पता पड़ा, 10 इंटू 5 किया तभी तो पता पड़ा, ये हो गए। इसी प्रकार यह 20 दिन रहता है, एक दिन का y रुपए खर्चा है, तो दोनों को गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, कुल खर्चा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो प्रश्न को। जब एक विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है, रुपए 1000 छात्रावास में व्यय करता है। ठीक है, व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। देखो, एक तो एक को क्या करना पड़ेगा, x रुपए चुकाने पड़ेंगे, जो नियत खर्चा है, नियत का मतलब जो फिक्स है, फिक्स कितने रुपए है, x रुपए, और
ये भोजन कितने दिन कर रहा है, 20 दिन कर रहा है, और y रुपये चुकेगा। कुल मिलाइए दोनों के कितने रुपए चुकेगा, ये 1000 रुपये। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। और एक विद्यार्थी है बी, वो भी नियत पैसा चुकाएगा। ठीक है, बी को जो 26 दिन भोजन करता है, ये 26 दिन भोजन कर रहा है, एक दिन के कितने रुपए है, y, तो 26 दिन कितने रुपए हो जाएंगे, 26y। ठीक है, 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए रुपए 1180, ये देता है 1180 रुपए देता है। ठीक है, तो यहाँ से तो ये समीकरण बन जाएगी और यहाँ से ये समीकरण क्या बन जाएंगे, देखो इसकी ए वाले की तो x प्लस 20y बराबर 1000, इस बी वाले की क्या बन जाएगी, देखो x प्लस 26y बराबर 1180, इसको देंगे समीकरण नंबर 1, को देंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से देखो x आ रहा है, विलोपन विधि से अपन क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है, देखो x प्लस 20y बराबर 1000, इधर कितना आ रहा है, x प्लस 26y बराबर 1180। ठीक है, क्या करना है, माइनस माइनस माइनस, x में से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये प्लस का और x किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ ये 26 किसके आ रहे हैं, माइनस के, इसकी चिन्ह के नहीं है, माइनस के ध्यान रखना, 26 माइनस के तो 26 है और प्लस के कितने हैं, 20 है, तो माइनस के कितने बचेंगे, 6y बचेंगे। ठीक है, माइनस के है 1180, उसमें से 1000 घटाने हैं, 1000 को घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 180, किसके बचेंगे, माइनस के 180। अब y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या करेंगे, 180, 6 और y किस में थे, गुणे में, तो जाएंगे किस में जाएंगे, भाग में, भाग का मतलब बटे हुए, माइनस से माइनस कर गया, 6 कम 6, 6 3 18 और 0, y बराबर कितने आ गए, 30 रुपये। ठीक है, अब देखो y हमने ये माना, प्रतिदिन भोजन का व्यय कितना होता है, y रुपये, मतलब एक दिन वो खाना खाता है तो कितने रुपए लेता है छात्रावास वाला, 30 रुपये लेता है। ठीक है, अब क्या निकालना अपने को, नियत व्यय निकालना है x, तो इस y के मान को समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, किसी में रख लो। क्या लिखेंगे अपन, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या आ रही है, x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 20y बराबर 1000, तो जहां पर y आ रहा है क्या रखेंगे अपन, 30। ठीक है, x प्लस 20 इंटू वाई का मान कितना आ जाएगा, 30 बराबर में ये 1000, तो x प्लस गुणा करो, 00 00 2 3 6 बराबर में 1000, x बराबर कितना आ जाएगा, 1000 अपनी जगह पे, 600 को उठाएंगे उधर लेके जाएंगे तो माइनस के 600, इधर प्लस के उधर गए तो माइनस के, तो x बराबर कितना आ गया, 400। तो नियत व्यय कितना है, 400 रुपये है, और एक दिन खाने के कितने रुपए हैं, 30 रुपये है। इस प्रकार हमने x और y के मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, डालो इसको। अब देखो अपने चौथे का दूसरा वाला प्रश्न, चौथे का दूसरा क्या कह रहा है, देखो प्रश्न कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, कोई भिन्न है जो 1/3 हो जाती है। ठीक है, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, कोई भिन्न है उसके अंश में से एक घटाएंगे तो भिन्न कितने बन जाएंगी, 1/3 बन जाएगी, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, और उसी भिन्न के अंदर 8 जोड़ देंगे हर के अंदर, तो बन जाएगी 1/4। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करनी है। क्या बताया था, जो भी चीज अपन को ज्ञात करनी है उसको क्या करेंगे अपन, मान लेंगे। तो भिन्न ज्ञात करनी है। अच्छा, भिन्न के अंदर क्या क्या आता है, देखो एक तो आता है अंश बटे में, और एक क्या आता है, हर आता है। तो अंश को मानना पड़ेगा और हर को भी क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अपन, माना कि उस भिन्न का अंश क्या मान लेंगे, x, तथा उस भिन्न का हर क्या मान लेंगे अपन, y। मान लेंगे अंश तो हो गया x और हर हो गया y हो गया। ठीक है, एक भिन्न कौन से बने, x बटा y, यही है अपने पास, अंश बटा हर हो गया। भिन्न 1/3 हो जाती है, ये हो जाएगी 1/3। कब होती है, जब उसके अंश में अंश से एक घटाया जाए। अंश कौन सा है, ऊपर वाला,
अंश में से क्या घटाएंगे, एक घटाएंगे। यदि x माइनस 1/y करेंगे अपन तो भिन्न बन जाएगी 1/3। ठीक है, तो इसको पास में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये बन जाती है 1/3। करेंगे अपन वर्ज गुणा क्रॉस गुणा कैची गुणा। ठीक है, इस 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर वाई को 1 से गुणा करेंगे तो वाई एकम वाई। 3 को x से गुणा करो कितने आ जाएंगे 3x माइनस 3 को 1 से गुणा करो कितने आएंगे 3 बराबर क्या बच जाएगा y। तो दो चर वाली रेखीय समीकरण बनानी है अपन को, इस y को इधर लेके आ जाओ, 3x अपनी जगह पे, y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इस माइनस 3 को उठा के उधर लेके जाओ, इधर माइनस का आ रहा उधर जाएगा तो प्लस का, इसको देंगे समीकरण नंबर 1 देंगे। ठीक है, ये हो गया अपने समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार फिर क्या कह रहा है देखो वापस पढ़ो, यहाँ तक तो हो गया अपने, एक घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है। कौन हो जाती है 1/4, भिन्न कितनी हो जाती है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर कौन सा, ये तो ज्ञान ये हो गया हर में कितना जोड़ेगा 8 जोड़ेगा, x/y प्लस 8 होगा तो भिन्न कितनी बन जाएगी 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 को इस x से गुणा करेंगे तो 4x बराबर, y को इस 1 से गुणा करेंगे तो 1 इंटू वाई प्लस 8। तो ये तो ये 4x बराबर, 1 को y से गुणा करेंगे तो y आएगा, 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 ही आएंगे। इस y को इधर लेके आ जाओ, ये तो क्या 4x, ये y किसमें दिख रहा है प्लस में, इधर आएगा तो किसमें जाएगा माइनस में, बराबर इधर कितना कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसको देंगे समीकरण नंबर 2। अब 3x आ रहे हैं 4x आ रहे, दोनों सेम सेम है नहीं, y माइनस का और y माइनस का। ठीक है, तो y और y आ रहा है तो क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या आ रही है देखो 3x माइनस वाई बराबर 3 और समीकरण 2 क्या आ रही है 4x माइनस वाई बराबर 8। घटा रहे हैं, प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3x प्लस के और 4x किसके आ रहे हैं माइनस के आ रहे हैं, नीचे वाला चिन्ह होता है। ठीक है, तो 3x में से 4x जाएंगे, क्या बचेगा माइनस का एक अक्स लिखो या केवल x लिखो एक ही बात है। ये माइनस का y और ये y इस माइनस का नहीं इस प्लस का हो गया, ध्यान रखना, ये एक तो माइनस का और एक प्लस का, तो y में से y क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है इसलिए। देखो ये कितने आ रहे हैं माइनस के 8, 3 में से माइनस के 8 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 5 बचेंगे। ठीक है, इस माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल, x बराबर कितना आ जाएगा 5, x का मान तो कितना आ गया अपने पास 5 आ गया, मतलब अंश तो कितना आ गया अपने पास 5 आ गया। ठीक है, बाकी करो, x का मान किसी समीकरण रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने, 1 में रखो 2 में रखो किसी में रख सकते अपन। ठीक है, एक क्या है समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3, ये वाली समीकरण आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जहां पर x आ रहा है क्या रखेंगे अपन 5 रखो, 3 ये 5 माइनस वाई बराबर 3, तो तीनों बंदे कितने जाएंगे 15 माइनस वाई बराबर 3, इस माइनस वाई को उधर भेज दो, 15 अपनी जगह पे, 3 को उठा के इधर लगो, 3 किस में आ रहा प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, वाई किस में है माइनस में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 15 में से 3 गए तो 12, तो वाई बराबर कितना आ गया 12, 12 बराबर वाई लिखो या वाई बराबर 12 लिखो एक ही बात है। तो हमारे x का मान तो आ गया 5 और y का मान आ गया अपने पास 12, तो अंश तो आ गया अपने पास 5, हर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अब देखो अपने प्रश्न नंबर 4 का तीसरा वाला, देखो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथे का तीसरा ये कह रहा है कि यश को लड़का है ने एक टेस्ट मतलब एक परीक्षा दे रहा है, वो में 40 अंक अर्जित किए, उसको 40 अंक मिले। ठीक है, कब मिले, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध मतलब गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। अगर गलत प्रश्न होता है तो 1 अंक क्या कर देते कम कर देते हैं, काट देते हैं अपन। ठीक है, कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर, एक प्रश्न तो अलग हो गया, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। ठीक है, पहले तो 3 अंक मिल रहे थे और 1 अंक कट रहा था, अब 4 अंक मिल रहे हैं और 2 अंक कटते हैं, तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे
तो टेस्ट के अंदर कुल कितने प्रश्न थे वो अपन हमें क्या करना पड़ेंगे, ज्ञात करने पड़ेंगे। अब मैंने आपको बताया था, आपको कि सर आपने बताया था कि जो भी चीज़ अपन को ज्ञात करनी पड़ेगी उसको क्या करेंगे अपन मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे, कोई बात नहीं, मान लेंगे। लेकिन टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब प्रश्न तो एक ही टाइप के होते हैं, प्रश्न तो प्रश्न ही होते हैं, ऐसा नहीं कि प्रश्न अलग हो गया उत्तर अलग हो गया। प्रश्न तो हम एक ही मान पाएंगे, एक्स ही मान पाएंगे। अब वाई कहाँ से लाएंगे? हमें दो चर वाली रैखिक समीकरण बनानी है, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा विवेक से काम लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो कि एक तो क्या कर रहा है, वो प्रश्न सही कर रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या कर रहा है, वो प्रश्न को गलत कर रहा है, ठीक है ना। फिर क्या कर रहा है, वो अंक अर्जित कर रहा है, अंक प्राप्त कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो सही किया उसको मान लेंगे और हमने जो गलत किया उसको मान लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएंगे, सही और गलत दोनों को जोड़ दो तो कुल प्रश्न आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, इस प्रकार। तो इस प्रकार क्या लिखेंगे अपन, माना कि यश ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए, कितने दिए, x प्रश्नों के सही उत्तर दिए उसने, ठीक है। तथा यश ने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। मान ले कि भाई प्रश्न ऐसे पूछे उसने जो गलत उत्तर दिए, तो हमें क्या करना है, तो कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है अपन को। तो x को और y को, सही को गलत को दोनों को जोड़ दो तो क्या जाएंगे, कुल प्रश्न आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, x प्लस y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न पढ़ो। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, कुल मिला के यश को मिलते हैं एक टेस्ट के अंदर, फर्स्ट टेस्ट मान लो उसको, फर्स्ट टेस्ट में उसको कितने मिलते हैं, 40 अंक मिलते हैं। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, सही उत्तर की संख्या कितनी है, x, ठीक है। अगर एक प्रश्न सही करेगा तो 3 नंबर मिलेंगे। हमें तो x है, x एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। तो हम क्या मान लेंगे कि भाई ये तो हो गए नंबर मिलेंगे, सॉरी प्रश्न हो गए, ठीक है, और ये हो गए नंबर। तो एक प्रश्न के 3 हो गए, तो मान लो 4 प्रश्न सही किए होंगे, 3 चौक 12 नंबर मिल जाएंगे। अगर मान लो कि 10 प्रश्न सही किए होंगे तो 3 दाएं 30 नंबर मिल गए होंगे, ठीक है। इसी प्रकार प्लस, सॉरी हाँ ये तो हो गया 3x हो गया, ठीक है। और अब क्या कर रहा है, गलत उत्तर तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। गलत उत्तर दे रहा है तो 1 अंक क्या कर रहे हैं, उसका काट रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गए सही प्रश्नों की संख्या, ठीक है, सही उत्तर हो गए। उसमें से क्या होंगे, 1 अंक काटेगा, 1 अंक काटेगा। मानो कि गलत कितने प्रश्न किए इसने, y। अगर 2 किए होंगे तो 2 नंबर कट जाएंगे, 3 किए होंगे तो 3 नंबर कट जाएंगे, 1 किया होगा तो 1 नंबर कट जाएगा। तो सही में से गलत निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, कुल प्रश्न, मतलब हमारे कुल कितने नंबर आए वो बच जाएंगे, ठीक है। तो उसको इससे गुणा करेंगे तो 3x माइनस 1 को y से गुणा करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 40 को देंगे समीकरण नंबर 1। सेकेंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, ठीक है, सही उत्तर कितने दिए उसने, x दिए, नंबर कितने मिल रहे हैं, 4, ठीक है। तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, कटते का मतलब कम हो रहे हैं, -2, और संख्या कितनी है, y, तब उसको कितने मिलते हैं, कुल मिला के 50 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4x माइनस 2y बराबर 50, इसको देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। ये देखो ये तो आ रहा 3x, यहाँ आ रहा 4x, यहाँ आ रहा माइनस के y और यहाँ आ रहा माइनस के 2y, तो इन दोनों को बराबर करते हैं अपन, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, अब 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे 2y आ रहे हैं और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 2y आ जाएंगे, इसलिए, ठीक है। तो 3x माइनस y बराबर 40, इस पूरी समीकरण इससे गुणा करेंगे अपन, 2 से गुणा करो, 2 तिया 6x, 2 को y से गुणा करेंगे तो 2y, 40 गुना कितने हो गए 80, इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 3। अब लेंगे समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 2 व 3 से क्या लिखेंगे, घटाने पर,
अब देखो समीकरण नंबर 2 क्या आ रही है, 4x माइनस 2y बराबर 50। लिखो 4x माइनस 2y बराबर 50। पहले इसको लिखो चाहे पहले इसको लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको देखो, इसको किसी 6x माइनस 2y बराबर 80। क्या लिखा, घटाने पर चिन्ह किसका रहा प्लस, क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह किसका रहा माइनस का, क्या हो जाएगा प्लस, चिन्ह किसका रहा प्लस का, क्या हो जाएगा माइनस। 4x में से 6x गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 2x। 2y माइनस के 2y किसके हो गए प्लस के, क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, बराबर 50 में से 80 घटाओ, 50 में से 80 घटाओ तो कितने बचेंगे, माइनस के 30। क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो उत्तर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो x बराबर -30। तो ऐसे कैसे, दो इधर गुणा में इधर जाएंगे तो भाग में, भाग का मतलब बटे में हो गया, माइनस माइनस कर गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो x बराबर कितना आ गया अपने पास 15। मतलब सही उत्तरों की संख्या कितनी आ गई अपने पास, 15 आ गई। सही उत्तर कितने हैं अपने पास, 15। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख लो, 2 में रख लो, 3 में रख लो, किसी में रख लो और y का मान निकाल लो। क्या लिखेंगे अपन, लिखेंगे x का मान किस में रखे, 1 में रखते हैं अपन, समीकरण 1 में रखने पर किसी में रखेंगे उत्तर सही आएंगे अपने, ठीक है ना। तो समीकरण 1 आ रही है 3x माइनस वाई बराबर 40। जहाँ पे x आ रहा क्या रखेंगे अपन 15, 3 इंटू 15 माइनस वाई बराबर 40, ठीक है। तीनों 15 45 माइनस वाई बराबर 40, माइनस वाई को उधर भेज दो, गया तो किसका हो गया प्लस का, 45 अपनी जगह पे है, 40 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 40। 45 में से 40 गए, कितने बचेंगे 5। मतलब y का मान कितना है अपने पास 5 है, ठीक है। अब देखो सही उत्तर तो आया 15, गलत उत्तर आया अपने पास 5। हमें तो कुल प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी। देखो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ठीक है, तो कुल प्रश्न कितने थे इधर लिख देंगे अपन। तो कुल प्रश्न बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई, x का मान 15, y का मान 5, कितना जाएगा 20। तो उस टेस्ट के अंदर कुल मिला कितने प्रश्न पूछे गए थे, 20 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस पर अपना आंसर दिया जाएगा, ठीक है, उतारो इसको। अब देखो अपने प्रश्न नंबर 4 का चौथा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो समझने की कोशिश करना है इसको। तो लैंग्वेज डिफरेंट है इसलिए इस हिसाब से कह रहा हूँ। देखो एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न बढ़ गया एक बार। अब प्रश्न को शुरू से वापस पढ़ो। एक राजमार्ग, राजमार्ग का मतलब हो गया अपने हाईवे, मान लो कि ये हाईवे है, ठीक है, पर दो स्थान है ए और बी। मान लो कि इस जगह पे ये पूरा हाईवे है अपना, ठीक है, इस हाईवे की बहुत दूरी है, ये वाला स्थान कौन सा है अपने पास ए स्थान, इस स्थान का नाम क्या हो गया ए। और बी, दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक स्थान तो ए है, मान लीजिए बी स्थान यहाँ पर है। इन दोनों स्थानों की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। कितनी है 100 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितने किलोमीटर पार करने पड़ेंगे अपन को 100 किलोमीटर पार करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने, जैसे प्रश्न ने किया वैसे वैसे जमाया। अब देखो अब क्या है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पे, तो मैंने राजमार्ग बना दिया, स्थान ए बना दिया, स्थान बी बना दिया। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, वो भी मैंने लिख दी, ठीक है ना। एक कार ए से, यहाँ पे कोई कार है, मान लो कि ये अपने क्या हो गई कार हो गई, ठीक है, ये कार हो गई इस स्थान ए से तथा दूसरी कार बी से, दूसरी कार जो है बी स्थान से, मान लो कि एक कार यहाँ पे हो गई अपनी, ठीक है, ये दूसरी कार बी स्थान से, कार का नाम ए बी नहीं है, स्थान का नाम है, ध्यान रखना। एक कार ए से दूसरी कार बी से, ठीक है, एक कार ए से बी से खड़ी कर दी मैंने, कारें से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। गाड़ी यहाँ से चालू होगी और यहाँ से भी चालू हो जाएगी, एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है।
यदि ये कार्य भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, मान लो कि ये धीरे चल रही है तो ये फास्ट चल रही होगी, ये फास्ट चल रही है तो ये धीरे चल रही होगी, उनकी चाल क्या है वो उनको पता नहीं है। जैसे कि कोई कार 1 किलोमीटर में सॉरी 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर निकालती है, कोई धीरे चलाता है तो 1 घंटे के अंदर 40 किलोमीटर निकालता है, कोई 1 घंटे के अंदर 30 किलोमीटर निकालता है, तो वो चाल अपन को पता नहीं है। ठीक है, यदि ये कार्य भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। अब देखो ये कार भी चल रही है, ये कार भी चल रही है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है। मान लो कि दोनों कारें इसी स्थान पर, ठीक है, इसी स्थान पर कितने देर मिलती है, 5 घंटे पश्चात मिलती है। कितने घंटे पश्चात मिलती है, 5 घंटे पश्चात मिलती है। ठीक है, तो अब ये जो 5 घंटे हैं ये दोनों कारें यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, कारें बना देता हूँ मैं यहाँ पे, एक कार ये हो गई और एक कार ये हो गई। दोनों कारें कहाँ मिलेगी, 5 घंटे बाद में मिलेगी। ठीक है, यदि ये विपरीत दिशा में चलती है तो चलो ये दूसरा प्रश्न हो गया, पहले इस प्रश्न को अपन सोल्व कर देते हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको क्या करेंगे अपन, मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन पहले, माना कि पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति आवर, आवर का मतलब क्या है, घंटा। माना कि पहली कार है, ये वाली कार है, इस कार की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा दूसरी कार कौन सी, ये वाली की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसकी तो हो गई x, इसकी क्या हो गई, y किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है, अब देखो, अब जो ये गाड़ी चल रही है ये द्वारा 5 घंटे में तय की दूरी, देखो 5 घंटे पश्चात में मिलती है ना, तो मैं यहाँ मान लूंगा, माना कि ये चित्र आप बाद में बनाना, ठीक है ना, पहले मत बनाना, समझाने के लिए पहले समझ लेना प्रश्न को, थ्योरी को उतारना, फिर बाद में चित्र बनाना, मैं बोलूँ तब। ठीक है, माना कि 5 घंटे में पहली कार ने दूरी तय की बराबर 5 × x, क्योंकि 1 घंटे के अंदर x किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो 5 घंटे में कितने करेगा, 5 × x, तो कितनी आ जाएगी, 5x। ये तो हो गई पहली कार, तथा 5 घंटे में दूसरी कार लगातार चल रही है, रुकी हुई कोई भी नहीं। 5 घंटे में दूसरी कार ने दूरी तय की 5 × y, 1 घंटे के अंदर कितना चल रहा है, y किलोमीटर चल रहा है, तो 5 घंटे में कितना चलेगा, 5y चलेगी। ठीक है ना। अब देखो ये कार A, ये वाली कार इस A से लेके C तक पहुंचेगी तो 5 घंटे लग रहे हैं ना, यहाँ पे दोनों कार कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रहे हैं, तो घंटे कितने लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं। तो 5 घंटे में इस पहली कार ने कितनी दूरी तय की, मतलब इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। ठीक है, A से लेके C तक ये वाली कार पहुंची तो कितनी दूरी हो गई, ये 5x हो गई, मतलब इसकी चाल कितनी हो गई, 5x हो गई। ठीक है, अब ये वाली कार है, ये वाली कार इस C स्थान पे पहुंची तब इसकी कितनी हो गई, 5y हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, 5y हो जाएगी ये वाली दूरी। ठीक है, ये देखो यहाँ ये वाली कार यहाँ पहुंची, ये वाली कार यहाँ पहुंची। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना हो गया, इसको 5 घंटे को चाल से गुणा कर देंगे तो कुल मिला के कितने किलोमीटर चली वो आ जाएगा। इसी प्रकार इसको भी क्या कर देंगे, 5 और y कर देंगे, 5y हो जाएगा, तो B से लेके C तक दोनों कारें यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपस में मिल जाएगी। ठीक है, एक ही समय पर चलना प्रदान करती है, ये कार्य भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है। ठीक है, अब देखो एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, तो ये तो हो गया 5x, पहली कार का हो गया, ये हो जाएगा 5y, ये हो गया 5y। ठीक है, अब देखो इसका
इसका तो पूरा पूरा कितना है, ए से लेके सी तक 5x है, ये 5x लिख दिया, और इसका कितना आ गया 5y। अब इस पूरे 5x में से ये घटा दूंगा, क्या बचेगा, ये वाला भाग बचेगा, ए बी बचेगा। ए बी कितना दे देगा हमको 100 किलोमीटर, घटाओ माइनस कर दिया तो कितना आ गया 100। ठीक है, अब पूरी समीकरण के अंदर 5 का भाग यार 5 का भाग दो, समीकरण में 5 का भाग देने पर भाग देंगे तो 5x बटा 5, 5y बटा 5 बराबर 100 बटा 5, 5 से 5, 5 से 5, 5 दूनी 10, क्या गया x माइनस वाई बराबर कितना गया 20। इसको देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये तो हो गया अपने, यहाँ तक हो गया। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है, ठीक है, ये अपनी जगह होगी। ठीक है, ये तो हो गया स्थान, इसका नाम तो हो गया ए, इसका नाम हो गया बी। विपरीत दिशा में मतलब इस कार का मुंह इधर है और इस कार का मुंह इधर है, मतलब ये क्या कर रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, एक दूसरे के विपरीत। ये इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह इधर है। पहले क्या था, भिन्न भिन्न एक ही दिशा में चलती है, एक दिशा मतलब दोनों कारें इस दिशा में जा रही थी, अब क्या कर रही है विपरीत दिशा में, मतलब एक इस तरफ जा रही तो एक इस तरफ जा रही है। ठीक है, दोनों की दूरी कितनी है अपने 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। ये दोनों की गाड़ियाँ मान लो कि 1 घंटे के पश्चात में कहाँ मिलेगी, इस जगह पे मिल जाएगी। ठीक है, 1 घंटे के पश्चात में मिलेगी। तो इस कार की चाल कितनी जाएगी, पहली कार की चाल बराबर कितनी जाएगी 1x, दूसरी कार की कितनी आ जाएगी 1y। ये तो क्या x हो गया, ये क्या गया y, क्योंकि एक को लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है। तो दोनों मिलेगी तो x कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी, ये 100 किलोमीटर, क्योंकि ये इधर से 50 चल रही है तो ये भी कितने चल रही है 50 चल रही है। ठीक है, तो मान लो बीच में मिलेगी तो ये 50 दूरी, ये 50 दूरी, तो कुल मिला के इन दोनों ने कितनी दूरी तय कर ली 100 किलोमीटर की दूरी। तो इसको देंगे अपना समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 आ गई और समीकरण नंबर 2 आ गई। समझ में नहीं आया तो रिवर्स करके देखना, 1-2 बार प्रश्न को सोल्व करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर समीकरण 1 हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो x आ रहा है, x आ रहा है, कट जाएगा 2 से घटाने पर। ठीक है, घटाओ x माइनस वाई बराबर 20, ये आ रहा है x प्लस वाई बराबर 100, माइनस माइनस माइनस, एक प्लस का एक माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस का वाई, ये माइनस का वाई, तो माइनस के कितने हो गए 2 वाई हो गए। ठीक है, और बराबर में देखो अगर 20 में से 100 जाएंगे कितने बचेंगे, 20 में 100 गए तो कितने बच गए माइनस के 80, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 80 बटा माइनस के 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना जाएगा 40। तो देखो y बराबर कितना गया हमारे पास 40, मतलब दूसरी कार की चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये गाड़ी थोड़ी धीरे चल रही है, कैसे पता पड़ेगा, देखो अभी फिर क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ आ रही देखो, समीकरण 1 कौन सी अपने पास ये रही, और समीकरण 1 में समीकरण 1 आ रही है x माइनस वाई बराबर 20, तो x का मान ज्ञात करना है, माइनस y का मान कितना है अपने पास 40 बराबर 20, तो x बराबर कितना जाएगा 20, ये माइनस के उधर गए तो प्लस के 40, तो 20 और 40 कितने हो गए 60, तो x का मान कितना आ गया 60 आ गया। तो क्या ज्ञात करना है तुमको, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले की तो x की तो कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार ये क्या देंगे अपने आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको अब देखो अपने चौथे का अंतिम 5वां प्रश्न। ठीक है, प्रश्न समझाओ, देखो प्रश्न कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई मतलब इकाई सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, किसी में हो सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ इकाई है तो इकाई को इकाई का स्क्वायर मान रहा हूँ। ठीक है ना, वर्ग इकाई का मतलब क्या हो गया इकाई का स्क्वायर, कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को
2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई, सेंटीमीटर नहीं आएगा यहाँ पे, इकाई मान लो, ये इकाई का स्क्वायर, ठीक है, इकाई स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो कोई आयत है, इसकी विमाएं ज्ञात करनी है। ये लंबाई हो गई, ये भी इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई। अब इसकी लंबाई चौड़ाई, आयत की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। यदि इसका मान तुम ज्ञात कर दे तो इसका मान आ जाएगा, एक तो ये लंबाई ज्ञात करनी है और एक ये चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अपन को पता नहीं है कि लंबाई क्या है इसकी और चौड़ाई क्या है, ठीक है। तो मान लेंगे अपन, माना कि उस आयत की लंबाई बराबर x, ठीक है, तथा उस आयत की चौड़ाई बराबर क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। लंबाई तो मान ली x, चौड़ाई मान ली मैंने y। और किसका जिक्र है, एक आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बताओ मेरे को, आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बताओ लंबाई कितनी है इसकी, x है, चौड़ाई कितनी है इसकी, y है, तो कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल तो ये हो गया, लंबाई ये हो जाएगी, चौड़ाई ये हो जाएगी। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा जो प्रश्न के अंदर जिसका जिक्र आया वो जिक्र अपन देख रहे कि एक तो लंबाई आया, एक चौड़ाई है, दोनों तो अपन को ज्ञात करनी है। और एक आयत का क्षेत्रफल आया, क्षेत्रफल अपन को दे ही रहा है, एक्चुअल में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो उसको क्या मान लिया मैंने, x इंटू वाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। एक आयत का, प्रश्न पढ़ो, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाती है। तो उसकी लंबाई कितनी है, x, कम कितनी हो रही है, 5, तो माइनस क्या कर देंगे, 5, ठीक है, कर दी जाती है। और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई कितनी है, y, क्या कर रहा है, 3 इकाई बढ़ा रहा है, बढ़ा रहेगा मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये तो होगी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, x इंटू वाई। ये हो गया, इस प्रश्न के अंदर x वाई हो गया, 9 वर्ग इकाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो माइनस क्या कर देंगे इसमें से, 9 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या बन जाएगा, ये समीकरण निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, x को y से गुणा करो, क्या आएगा, एक्स वाई, ये x, या फिर देखो इधर कर रहा हूँ मैं, x माइनस 5 और y प्लस 3, गुणा करेंगे तो y को x से गुणा करेंगे तो एक्स वाई, वाई को माइनस 5 से गुणा करेंगे तो माइनस 5y, इसको इससे गुणा करो, प्लस के 3x, प्लस माइनस, माइनस 3 पंजे 15, क्या क्या आया, एक तो एक्स वाई आ गया, माइनस के 5y आ गए, प्लस के 3x आ गए, और माइनस के कितने आ गए, 15, और इधर क्या आ रहा है, एक्स वाई माइनस 9, ठीक है। अब देखो इस एक्स वाई को उधर भेज दो, ठीक है। तो इधर क्या बचा, एक तो बचा 3x, रैखिक समीकरण बना लेना, तो रैखिक समीकरण में एक्स वाले को पहले ले रहे हैं, ठीक है ना, 3x ये ले लिया, माइनस के 5y, ठीक है, बराबर इसको और इसको उधर भेजेंगे अपन, एक्स वाई अपनी जगह पे है, ये एक्स वाई प्लस का इधर आएगा तो माइनस का एक्स वाई हो गया, ठीक है। ये माइनस के 9, ये माइनस के 9, ये माइनस के 15 जाएंगे तो प्लस के 15, एक प्लस का एक माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर क्या बचा, 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 6, इसको देंगे अपने समीकरण नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यदि हम लंबाई कितनी है, x है, को 3 इकाई और, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, लंबाई को भी बढ़ा रहा है, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा रहा है और चौड़ाई को बढ़ा रहा है 2 इकाई, देख लो वापस पढ़ लो। यदि हम लंबाई को 3 इकाई, ये 3 इकाई, और चौड़ाई को 2 इकाई और 2 इकाई बढ़ा दे, बढ़ाने का मतलब प्लस कर देंगे, तो क्षेत्रफल कितना आएगा, एक्स वाई 67 वर्ग बढ़ जाता है, तो प्लस क्या कर देंगे 67, ठीक है। इन दोनों को गुणा करो, x प्लस 3 y प्लस 2, वाई एक्स को गुणा करेंगे तो एक्स वाई,
वाई को 3 से गुणा करो, 3y, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x, 2 को 3 से गुणा करें 2 3 6, तो इन दोनों गुणा के क्या है, ये आ जाएगा, क्या आएगा, xy प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 बराबर xy प्लस 77। ये xy प्लस का, ये xy प्लस का, ये xy उधर जाएगा, किसको हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा, डायरेक्ट काट दो, xy से xy सेम सेम चिन्ह के हो और सेम चिन्ह के हो तो क्या हो जाती है, कट जाती है, सेम चिन्ह नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है, इधर प्लस आ रहा है, इधर प्लस का आ रहा है, ये उधर जाएगा, किसको हो जाएगा, माइनस का, इसलिए मैंने डायरेक्ट काट दिया। अब इधर बचा 2x, ये प्लस के 3y, इधर बचे 67, प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 6, ठीक है। इधर बचा 2x प्लस 3y बराबर 77 में 6 गए, कितने बच गए, 61 को देंगे समीकरण नंबर 2। क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 1 व 2 से 2x हट जाएगा, 1 और 2 से घटाने पर समीकरण 1 क्या आ रही है, 2x प्लस 3y बराबर, सॉरी ये तो समीकरण यही बनी है ना, तब इसको मिटाना पड़ेगा। देखो इधर आ रहा 3x, इधर आ रहा 2x, इधर आ रहा 5, इधर आ रहा 3, सेम सेम कोई भी नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर, 3 दूना 6 हो जाएंगे, और यहाँ 3 से गुणा कर दो, 3 दूना 6 हो जाएंगे, तो 6 के 6x क्या हो जाएंगे, कट देंगे। क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 1 को, समीकरण 1 को तो करेंगे 2 से गुणा, 2 से, समीकरण 1 को तो करेंगे 2 से गुणा, तो समीकरण 2 को करेंगे 2 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 कहाँ आ रही है, देखो ये रही, इसको तो करेंगे 2 से गुणा, 2 इंटू 3x माइनस 5y बराबर 6, और समीकरण 2 ये रही, इसको करेंगे 3 से, 3 इंटू 2x प्लस 3y बराबर 61, गुणा करो, 2 3 6x प्लस माइनस माइनस 2 पंजे प्लस y बराबर 2 छक्की 12, ये हो गया अपने समीकरण नंबर 3। इसको इससे गुणा करो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तरीके 9 बराबर 3 एकम 3, 6 3 18, ठीक है। अब देखो समीकरण नंबर 3, इसको देंगे 4, समीकरण 3 का 4 को बताने पर घटाओ, देखिए 6x माइनस 10y बराबर 12, 6x प्लस 9y बराबर 183, माइनस माइनस माइनस, 6x में 6x गए तो कुछ भी नहीं, ये माइनस के, ये माइनस के 10 और माइनस के 9, माइनस के कितने हो गए 19y, माइनस के 183 में से 12 घटाओ, ये बचेगा 1, 8 में से 1 गया तो 7, 171, किसके बचेंगे, माइनस के 171, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 171 बटा माइनस के 19, माइनस माइनस कैंसिल, 19 एकम 19 नाम कितने हो जाएंगे 171, तो ये y का मान तो कितना आ गया अपने पास, मान आ गया। y का मान से क्या करेंगे अपन, x का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो समीकरण 1 में रख लो, 2 में 3 में 4 में किसी में रख लो, इधर रख रहा हूँ मैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कह रही है, देखो 3x माइनस 5y बराबर 6, तो जहाँ पर y आ रहा है क्या रखेंगे 9, तो 3x माइनस 5 इंटू 9 बराबर 6, तो 3x 9 बंदे कितने हो जाएंगे 45 बराबर में 6, ठीक है। इधर बचा 3x बराबर, इधर आगे 6 माइनस में इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के 45, तो 9 6 5 कितने हो जाएंगे 11 का 1 51,
तो 3x बराबर 51 हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 51 बट्टा तो 3, 3 एकम 3, 3 7 21। तो x का मान तो कितना है हमारे पास 17, तो लंबाई कितनी होगी इसकी 17 हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी 9। इस प्रकार क्या आ जाएगा अपना ये आंसर, ठीक है। तो डालो इसको।